ये तो मैंने देखा ही नहीं था। इतनी बड़ी वीडियो देखनी पड़ी मेरे को इसकी यहाँ तक। भाई ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो यहीं पे एक्सपोज हो गई थी। सब्सक्राइब कीजिए एजेंट एक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मिमिक्री एंड एक्सपोज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मेरा नाम गौरव नहीं है, फक। टेक्निकल गुरुजी के ज़्यादा ही घुस गया मैं कैरेक्टर में। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मेरा नाम हक दिया, फिर से करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एजेंट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजेंट एक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रिल गॉड गन के बारे में और उनके कुछ लेटेस्ट व्लॉग के बारे में। आजकल वो ले रहे हैं फेक सिंपैथी और आ रहे हैं उनके काफ़ी सारे व्लॉग्स जिनकी वजह से हो रहे हैं गलत मैसेज सेंड। तो ये कुछ खास होने वाली वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। अब और क्या बोलूं मैं? अब इंट्रो लगा दो यार। इंट्रो लगाओ भैया। मेरे को बाथरूम आई है, बाथरूम जाने दे। हेडफोन तो उतारना पड़ेगा। I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom. ये ग्रिल गॉड गन कौन सा नशा करती है? ये व्लॉग बनाने से पहले वही वाला नशा अपने को भी करने का सब समझे ना सब में चुतिया बनाते हैं सबको, पब्लिक को चुतिया बना रहे लिए ग्रिल गॉड गन। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिल गॉड गन कौन सी चिड़िया का नाम है। ग्रिल गॉड गन एक त्रिपुरा की रहने वाली लड़की है जो कि एक स्ट्रीमर है और फ्री फायर की स्ट्रीम करा करती है आजकल। वो तो काफ़ी लोग करते हैं। फ्री फायर गेम है क्या? मुझे लगा बवासी। सॉरी, गेम को क्रिटिसाइज करने नहीं आए हैं आज हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ ग्रिल गॉड गन के बारे में, जो कि आजकल व्लॉग्स में बहुत ही फेक सिंपैथी ले रही हैं। जब आपके पास 15,000 की ऑडियंस हो एंड आप फेक सिंपैथी लो तो आप हमारी नज़र में ज़रूर आएंगी। एंड कुछ ऐसे ही बात करने वाले हैं कि व्लॉग्स में किस तरह की बातें हो रही हैं, इनके व्लॉग्स के टाइटल्स किस प्रकार के हैं और ये फेक सिंपैथी है कि नहीं है। तो सही में शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले बात करते हैं इनके लेटेस्ट व्लॉग के बारे में, उनके टाइटल्स कैसे होते हैं। तो एक मिनट मुझे खोल लेने तो मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, मेरे को मेरी स्क्रिप्ट याद नहीं होती। तो ये तो इनके घटिया से टाइटल हैं। हाँ, तो सबसे पहला जो गलत प्रभाव डालने वाला व्लॉग है उसका टाइटल है लिविंग होम एंड फैमिली। मैं मजबूर हूँ। ये मजबूर है बिकॉज शी इज़ बिलोंग टू द फैमिली वेयर एवरीवन इज़ मजदूर। क्या बोलती है? हाँ, 2-4 लोग आएंगे बोलेंगे मजदूरों के बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है, तो 2-4 गाली लिखेंगे। मैं मजबूर हूँ, बोलने के लिए मजबूर हूँ यार। सॉरी ना यार, हो जाता है यार, स्लैंग है, समझ जाया करो। क्यों फालतू में मेरे कमेंट सेक्शन में गालियाँ लिख दो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मैं रोने लग जाऊँगा। भैया से बोल दूंगा, चल निकल पहले फुर्सत में। ये बीच बीच में मिमिक्री करना ज़रूरी है क्या? दिख रही है स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, जरा यहाँ पहुँच चुके हैं। ये जो चोट फैलाना चालू है ये हुआ है यहाँ से। ये गई थी मेरा वो बिटिया का, नहीं कैसे बनी है किसान की बेटी यूट्यूबर, होमलेस नहीं, होम तो है, होम टूर। यहाँ पे इसने बोला, मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ये पूरी नहीं दिखाऊंगा, पूरा बकवास ही है, ठीक है। इसमें इसने बस घर वर दिखाया और फिर मतलब मैं बहुत वो हूँ, पुअर फैमिली से हूँ, ये सब मेलो ड्रामा हो गया, ख़त्म। यहाँ पे सब कुछ ये दिखा के ख़त्म। फिर उसके बाद इसने इस वाली वीडियो में बोला मैं अपने घर छोड़ के जा रही हूँ। ये देखते हैं, ठीक है अपन। यार इसको इंगेजमेंट आ रही है, पैसा आ रहा है, वीडियो चल रही है, ऐड चल रहे हैं। तो क्या हुआ गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता के आया कि मैं 10। अब इसने क्या किया, अब इसने मतलब वीडियो रोकी, अब इसने स्क्रिप्ट पढ़ी और आँख में डाला ग्लिसरीन होता है ना वो, हाँ वो डाला। अब वीडियो चालू होती है असली। दिन के लिए घर जा रही हूँ, बट मेरे घर आने के बाद स्टोरी ये हुआ कि मेरी जो मम्मी पापा है वो लोग लड़का ढूंढ रहे हैं मेरे लिए शादी के लिए। और जैसे कि आप लोग ने लास्ट ब्लॉग में देखा ही है, मेरे नाना जी की तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो डे 1 की उन नाना जी के एक्सपायर होने से पहले मेरी शादी हो जाए, मतलब मेरी शादी करा दे। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक रिवाज होता है, जो नाना जी है मतलब लड़की की जो नाना जी है उनको कन्यादान करना होता है अपने मतलब
की पोती के, लड़की के नाना जी को कन्यादान करना ही होता है, ऐसा रिवाज रुक क्यों जरा, रुक क्यों जरा। जाता है हाँ, नाना जी। और अगर किसी का नाना पहले ही खत्म हो जाए तब रणवा मरेगा वो। अभी जो मैं डिसीजन लेने जा रही हूँ उससे मेरे पेरेंट्स के दिल बहुत ज़्यादा दुखेंगे, मेरे को पता है, और उनके भी दुखेंगे और मेरी खुद की भी बहुत सैड हूँ मैं भी, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह पाऊँगी। और ये डिसीजन के बाद शायद मेरे पेरेंट्स जो है वो लोग मेरे को इनकार मतलब अपनाने से भी इनकार कर देंगे शायद। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती। इवन मैं आयुष को सुन, डिस्क्लोज क्या करेगी, मुझे पता है तू कहाँ है, मुझे पता है एकदम एग्जैक्टली, मैं बताने वाला हूँ भाई। अपने फ्लाइट पे वापस चली गई, बोलती है मैं चली गई दूसरी दुनिया में, तो हुई नहीं इस दुनिया की, मुझे क्या परवाह है दुनिया की। कुछ भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी किसी भी फैमिली मेम्बर को तकलीफ हो मेरी वजह से, और मेरी में इतना हिम्मत तो नहीं है कि मैं इतनी बड़ी कदम उठाऊं। मेरे को लगा बोलेंगे सारे ऊपर वालों के भरोसे मैंने छोड़ दिया है, जो भी होगा मेरे अच्छा के लिए ही होगा। और अगर गाइस मैं 11th में निकल जाऊं तो मेरे को सेट होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाऊंगी मेरे को पहले तो रहने की जगह देखना पड़ेगा, फिर इंटरनेट्स वगैरह, फिर मेरी जॉब, फिर आप लोग के साथ मतलब लाइव स्ट्रीम वगैरह करूँगी, बातें करूँगी, आप लोगों से फिर से मिलूँगी अगर निकल गई तो। अगर नहीं निकल पाई तो गाइस आप लोग ऐसा मान लेना कि ये मेरी लास्ट वीडियो है और मेरे कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाएंगी। नहीं आ रहा था 4 बजे तक, मैं मेरी बोर्डिंग पास जो है वो लिया नहीं, मैं फ्लाइट के मतलब एयरपोर्ट के अंदर गई ही नहीं हूँ। तब तक मेरे को कॉल आ चुके थे, 55 कॉल आ चुके थे, मैंने उठाया नहीं, और मेरे मन में बहुत कुछ चल रहे थे और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं सोचते, सीधा स्विच ऑफ करा मैंने फ़ोन, स्विच ऑफ। चूतिए, वैसे भी करना पड़ता है स्विच ऑफ, तूने कुछ वो बड़ा काम नहीं किया है, एरोप्लेन में घुसने के बाद स्विच ऑफ करना पड़ता है ना। मैं बैठा नहीं हूँ आज तक एरोप्लेन में। हेलो, हाँ करना पड़ता है। तू 6 बार बैठा है, मैं एक भी बार नहीं बैठा। चुप कर, मेरे को फिर भी मालूम है। सब कुछ लग गए, बस एक ही बैग लेके आई हूँ, और मैंने पहले से ही सेट कर रखी थी पीसी के, तो जहाँ पे मैं सिटी में रहती थी रेंट पे, वहाँ से लेके मैं निकल आई। इसने क्या बोला? जहाँ पे मैं रहती थी रेंट पे, वहाँ से मैं पीसी उठा के ले आई हूँ, बोल दिया ना। हाँ। खत्म ना, अब रुको, ठीक है। देखो ये मेरे को लग रहा है ऐसा, अब आप बताना, ठीक है, आप बताना, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। अबे रुको, इसका ही चैनल खोलना है, ठीक है। ये देखना, ये इसके बहुत पुराना वाला ब्लॉग है, ठीक है, इसका बहुत पुराना वाला ब्लॉग है। इसने इसमें खुद मतलब बताया था कि मैं अपने उसके उस पे हूँ, टेरिस पे हूँ, ठीक है। ये वहीं पे शूट कर रही है, बैठ के वहीं शूट कर रही है, ये देख, सेम जगह है, सेम लोकेशन है। स्कैमर बोलते, पता है, सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज हो गया है उसका पीछे का, वो भी शायद इस एंगल से ये कलर आ रहा है, और जब इसने शूट किया होगा तब दूसरा, मतलब रोशनी नहीं है, ये देखो रोशनी में डिफरेंस है थोड़ा, समझ रहे हो, यहाँ और यहाँ। नहीं, सीढ़ियाँ अलग है, दूसरी फ्लोर वही है, वो ही है, वो देख, यहाँ से घुसने की जगह है, यहाँ से ये सेम है, ये देख, सेम है। मैंने बोला था स्कैमर बोलते। जहाँ पे मैं सिटी में रहती थी रेंट पे, वहाँ से लेके मैं निकल आई। स्कैमर, अभी रुक जा, इसमें और इसमें यहीं है पे पूरी वीडियो खत्म। पूरा, रुकना, यही खत्म हो गया भाई इसका स्कैमिंग भाई। हाँ। हुआ क्या है मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देख, अभी 1 2 ये दूसरे या तीसरे उस पे बैठी है, इसमें ये नीचे बैठी है, इस वजह से इस एंगल से ये आ रहा है, समझ रहा है। बस खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, टाटा बाय बाय हो जहाँ पे गया। मैं सिटी में रहती थी रेंट पे, वहाँ से लेके मैं निकल आई। तो फिर ये व्हाट इज दिस बिहेवियर, दिस इज सेम प्लेस, व्हाई? सुन, ये स्क्रिप्ट चलेगी 1 अप्रैल तक, फिर कहेगी यार ये सब कुछ इसने सही किया, लेकिन ये गलत जगह पे शूट कर लिया और वीडियो में पेल भी दिया। कितना फेक सिंपैथी है भाई। तूने सही कहा था, अगर क्या हल्का बताओ? होता ना तो दिमाग होता। हैं?
तूने सही कहा था, अगर लड़का होता तो दिमाग इसमें दिमाग होता, ये अपनी पुरानी वीडियो देखता, बोलता कि हाँ यहाँ पे शूट कर चुकी, यहाँ नहीं करूँगी। हाँ वहाँ करना चाहिए। अब घर के भी ब्लॉग्स डालेगी तो फिर उसमें दिखाना पड़ेगा ना घर कौन सा है। घर वाले ब्लॉग डाल चुकी है ये देख, इसमें भी घर दिखाया चुकी है। ओए ये देख, ये देख, नहीं तो था अभी पीछे। अबे तो घर भी सेम है। टंकी अबे टंकी भी सेम है, डिश भी सेम है, वो देख, अबे वो देख, पेड़ भी सेम है, घर पीछे बन रहा है। वीडियो कॉल ये तो मैंने देखा ही नहीं था, इतनी बड़ी वीडियो देखनी पड़ी मेरे को इसकी यहाँ तक। भाई ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो यहीं पे एक्सपोज हो गई थी। भाई साहब, जहाँ पे मैं सिटी में रहती थी रेंट पे, वहाँ से लेके मैं निकल आई। कोई कितना बड़ा चूतिया हो सकता है भाई, इतना बड़ा तो हो ही सकता है। अगर मैं केयर करता हूँ, मैं व्यूज़ की केयर नहीं कर रहा, मैं केयर करूँ भाई। ये जो बंदे हैं नीचे 13 साल के ऑडियंस, इन पे ना एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है कि हम तो यार घर छोड़ सकते हैं अगर मतलब घर वाले सपोर्ट नहीं करे। इसने अपने फैमिली को गलत बता दिया, बल्कि इसकी फैमिली इसको सपोर्ट कर रही है, बाहर रहने दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन इसने अपनी फैमिली को बोल दिया कि वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मेरे को बाहर रहने नहीं देते, मेरी शादी करवा रहे। भाई इसमें तो फैमिली को तू गलत बता रही है ना, तेरे को तो भाई सब दे रखा है, तू यहाँ पे रह रही है सब कुछ, लेकिन ये फेक सिंपैथी वाला ड्रामा क्यों करना है? समझ रहे हो? भाई ऐसे लोग कब क्या कह सकते हैं भाई। पता है दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको पढ़ने तक के लिए घर से बाहर नहीं निकलने में। वही, और ये यहाँ पे ऐसे सब कर रहे हैं तो भाई उन पे भाई कितना गलत इंप्रेशन पड़ता है यार, वही तो सोच। भाई ये चेहरा मेरे को ना, मेरा मन कर रहा है मेरा मॉनिटर फोड़ दूं, लेकिन मैं कैरी मिनाटी जितना अमीर नहीं हूँ। लग रहा हो गर्ल गॉड गन जैसा। हाँ, अगर आप लोग को अभी तक ये वीडियो नहीं समझी तो मैं आपको ये वीडियो समझाने के मकसद से ही यहाँ पे ये बना के गेटअप, मतलब गर्ल गॉड गन के गेटअप में बैठा हूँ, जिससे आप लोग को वीडियो समझ जाए, क्योंकि उसके ब्लॉग्स तो आप समझ ही पा रहे हैं। नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, वी सपोर्ट यू, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स 111K वाले यूट्यूबर्स का सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे एक्सपोज बनाने का जो मकसद था वो यही था कि आप ऐसे लोग को सपोर्ट ना करें जो फेक सिंपैथी कार्ड खेल के गेन कर रहे हैं ऑडियंस। तो मैं बताता हूँ कि पूरा सीन क्या है। ये गई होगी गांव, इसकी स्टोरी कैसे, मतलब इसने सोचा कैसे कि मैं बना लेती हूँ ये सब फेक सिंपैथी वाला। तो ये गई होगी गांव अपने घूमने, या कोई रिलेटिव की शादी होगी या कुछ भी, तो ये गई, इसने ऐसे सब प्लान किया, हाँ तो बनता है बच्ची मामा ये सब कुछ। तो ये अभी आप लोग को ऐसा लग रहा है कि घर छोड़ के चले गई है कोई दूसरी सिटी में, ये कहीं नहीं गई है, अपने पुराने जहाँ पे स्ट्रीमिंग करती थी वहीं उसी फ्लैट पे गई है, रेंट पे जहाँ पे भी रहती थी वहीं पे गई है। क्योंकि मैं आपने लोकेशन देख ली, दोनों लोकेशन सेम है। जो पुराने व्लॉग्स में इसने दिखाया था अपने फ्लैट की जो बिल्डिंग के टेरेस वेरिस दिखाया था, वो दोनों लोकेशन सेम है। और इसने जो नया वाला व्लॉग है उसमें ये बोला कि मैं उस सिटी में हुई नहीं, मैं वहाँ से अपना सब कुछ सेटअप वेटअप लेके आ चुकी हूँ। तो इसने कुछ छोड़ा वोड़ा नहीं है, घर वर कुछ भी, सब चूतिया बना रही है। तो ये सारी चीज़ देख लिया करो, फिर बाद में सपोर्ट किया करो। कम से कम नीचे 100 से ज़्यादा कमेंट, 200-300 कमेंट थे जिसमें वी कीप सपोर्टिंग यू ये सब लिखा हुआ था। काय बात का कीप सपोर्टिंग, पहले देखो तो सही। पगला गई हो, कौन सा नशा करती हो, कौन सा नशा करती हो, साबुन की टिकिया की हार्पी की पी लेती हो? ठीक है भाई, अगर वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं गरीब हूँ, मेरे पास माइक भी नहीं है, हेडफोन ऐसे पकड़ के शूट करना पड़ रहा है ग्रिल गॉड गन की तरह बाल लगाने। जहाँ पे मैं सिटी में रहती थी रेंट पे, वहाँ से लेके मैं निकल आई। हाँ, तो मैं लास्ट चीज़ ये बोलने वाला था कि अगर आप लोग को ये कॉन्वर्जेसन जो भी हमारी डिस्कॉर्ड पे हुई थी, पूरी बातचीत हुई थी मेरे दोस्त स्पाल्टर सर और हितेन सर के साथ, दोस्त सर जो भी बोल लो, पूरी देखनी है तो मैं पूरी ऐसी रॉ डाल दूंगा, कुछ भी एडिटेड नहीं रहेगा उसमें। बताओ कमेंट करके, डाल दिया जाएगा। टेक केयर, बाय बाय। नहीं, कैसे साइनिंग ऑफ कैसे करते हैं? जहाँ पे मैं सिटी में रहती थी रेंट पे, वहाँ से लेके मैं निकल आई। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.